बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं वनीला स्पंज केक तैयार कर रही हूँ। इसमें ना तो ओवन इस्तेमाल होगा, ना ही एग बीटर इस्तेमाल होगा और ना ही प्रेशर कुकर। ये सिंपल हैंड मिक्सर से इसका बैटर तैयार करना है और नॉन स्टिक पैन में तैयार करना है। आपको बता दूं कि इसमें सारा कमाल हैंड मिक्सर का होगा। हैंड मिक्सर से जितना ज़्यादा बैटर को बीट करेंगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट केक तैयार होगा। आप हैरान हो जाएंगे कि घर पर और इन सारी चीज़ों के बगैर केक इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त भी तैयार हो सकता है। ये देखें किस कदर सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले केक के पैन को ग्रीस कर लेना है बटर से या वेजिटेबल ऑयल से, और अब हाथ से इस तरह इसके चारों तरफ इसे फैला देना है। ऑयल लगाने के बाद अब इसी साइज़ का पार्चमेंट पेपर ले लेना है, उसकी कटिंग कर लेनी है और ये इस तरह दरमियान में इसे सेट कर देना है। ये देखें इस तरह। और अब इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालकर और उसे भी चारों तरफ से फैला देना है। अब केक के लिए ये पैन तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पर रख देना है। अब इसके सेकंड स्टेप के लिए अलग से बाउल लेना है और स्टेनर में 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा डाल देना है। 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। अब इन्हें इस तरह छान लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब इसे भी साइड पर रख देना है। और अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। अलग से बाउल लेना है और उसमें 4 अंडे डाल देने हैं चेक करके, और इन्हें अच्छी तरह इस तरह बीट कर देना है। मैंने अंडों को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है इससे, और ये बिल्कुल फ्लफी सा हो चुका है। अब इसमें 1 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल देनी है। इस तरह इसमें थोड़ी तरह फेंटते जाना है। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी और अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आपको बता दूं कि अगर आपने हाथ से बनाना है तो इसमें अच्छी खासी मेहनत है। बस आपको ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल फ्लफी सा हो जाए। अब यहाँ पर इसमें मैदे का जो मिक्सचर तैयार करके रखा था हाफ डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैदे को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाए। अब बाकी का भी मैदे वाला मिक्सचर इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने ये देखें मैदा भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें हाफ कप ऑयल या मेल्ट किया हुआ बटर डाल देना है।
इस तरह। अब इसे भी इसी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त केक तैयार होता है, बहुत फ्लफी इसका स्पंज होता है। अब इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल देना है। अब बैटर बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसे बेकिंग पैन में डाल लेना है। अब इसे इस तरह टैप कर लेना है। फ्लेम पर नॉनस्टिक पैन रखना है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। ये देखिए, और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होने देना है। पैन प्री हीट हो चुका है। अब इसमें स्टैंड या इस तरह का टार्ट तैयार करने वाला कोई सांचा हो वो दरमियान में रख देना है और बड़ी एहतियात से इसमें केक रख देना है इस तरह। और अब इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए बेक होने देना है। केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखें केक ने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। फिर भी इसे चेक करने का तरीका ये है कि वुडन स्टिक ले लेनी है और इसे इस तरह इसके अंदर इस तरह डालकर देखना है। ये देखें, ये बिल्कुल साफ है केक, इसका मतलब है बेक हो चुका है। अब केक को बाहर निकाल लेना है। अब केक ठंडा हो चुका है और इसे इस तरह निकाल लेना है। अब ये जो पार्चमेंट पेपर लगाया था ये उतार देना है। बहुत ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि घर पर भी इतना अच्छा पैन में केक तैयार कर सकते हैं और बीटर के बगैर। ये देखिए, स्पंज इसका कितना सॉफ्ट है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितना ये देखें, ये देखें, कहीं से आपको ये लग रहा है कि बगैर ओवन के इतना अच्छा केक तैयार हो सकता है। इसका स्पंज आप चेक करें, बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो आप ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।